परमात्मा हे निर्गुण निरंकार, तू करता है जगत का, तू सबका आधार, कण कण में है बस रहा तेरा रूप अपार, तीन काल है सत्य तू, मिथ्या है संसार, घट घट वासी है प्रभु, अविनाशी करतार, दया से तेरी हो सभी भवसागर से पार, निराकार साकार तू जग के पालनहार, है बेअंत महिमा तेरी दाता अपरंपार, परमपिता परमात्मा सब तेरी संतान, भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण, भला करो सबका प्रभु, सबका हो कल्याण। उसकी समझो काम नहीं तकरार का है, कहे अवतार यह पहला प्रण है, तन मन धन निरंकार का है। सदगुरु के साजे नवाजे साथ संगत जी, प्रीत और प्यार से कहिए, हृदय से कहिए, सतगुरु माता सुदीक्षा सरिंदर हरदेव जी महाराज की, निरंकारी राजमाता गुरुवचन अवतार की जय। शहंशाह बाबा अवतार सिंह जी ने हमसे पहले ही पढ़ने में सत्संगत तन मन धन, तो सत्संगत हमारा है ही नहीं, ये हमने सदगुरु के चरणों में सौंप दिया। और जब हमारा ये है नहीं, फिर भी हम इस पर अधिकार बनाए हुए बैठे कि ये धन मेरा है, ये तन मेरा है। आज संगत जी प्यार से बोलिए धन निरंकार जी। निरंकार निरंकार घट घट का वासी, सबके दिल की जान रहा, इस दुनिया में कौन है कैसा, सबको ही पहचान रहा। बहुत कठिन है एक जुबा से महिमा तेरी गा पाना, विशाल तेरी विशालता को शब्दों में सुना पाना। रोम रोम में कोटि कोटि जुबा अगर लग जाएगी, तेरी महिमा का वर्णन तो तब भी ना कर पाएगी। ये जीवन के डोर कमजोर हो, कर प्रभु के भजनिया। जीवन के डोर कमजोर हो, कर प्रभु के भजनिया। प्रभु के भजनिया हो, प्रभु के भजनिया, प्रभु के भजनिया। आप भी गुनगुनाइएगा।
बोलिएगा साथ में। प्रभु के भजनिया हो, प्रभु के भजनिया, प्रभु के भजनिया हो, प्रभु के भजनिया। ये जीवन के डोरे कमजोर हो, कर प्रभु के भजनिया। जीवन के डोरे कमजोर हो, कर प्रभु के भजनिया। सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। जो बात आती है कि हर कोई अपने आप को इतना इम्पोर्टेंट, इतना ज़रूरी, अपनी खुद की कीमत इतनी ज़्यादा लगा के संसार में रहता है कि और कोई एक श्रेष्ठ नहीं है, हम ही हैं। तो एक जीवन में वो बात कि कैसे अपने जीवन में एक उदाहरण, एक कहानी रूप कि बहुत साल पहले जहाँ एक राजा और उसका वज़ीर, और एक बारी बस वो वज़ीर के मन में बात आई कि हमारे राजा तो बहुत ही विनम्र हैं, ये तो देखते नहीं हैं कि कोई अमीर आया है, कोई गरीब आया है, कोई भी आता है उसकी ओर देख के मुस्कुरा के सर झुका के उसको बहुत ही तहज़ीब से मिलते हैं। तो जब ये बात वज़ीर के मन में आई तो अपने आप को उसने सोचा कि इससे तो मेरी एक इम्पोर्टेंस ख़त्म हो रही है कि मैं ऐसे राजा का वज़ीर हूँ जो हर जगह अपना सर झुका देता है। तो ये कंसर्न, ये बात अपनी जब उस वज़ीर ने राजा के पास रखी कि आप हर एक को इस तरह मुस्कुरा के आदर सत्कार से सर झुका के ना मिलिया करें, ये एक प्रजा पे अच्छा रिफ्लेक्शन नहीं जाएगा। आप महाराज हैं, आप अपना रुतबा ऊंचा, गर्दन ऊंची करके हर एक से मिला किया करें। तो वही राजा फिर उसको कहता है कि आप एक काम कीजिए, अब कोई भी हमारी नगरी में किसी की भी मृत्यु होगी तो एक उसके सर को शरीर से अलग करके बाज़ार में लेके जाइए और क्या मोल डलता है उसका वो बताना। और ठीक उसी प्रकार वज़ीर फिर यही करता है, पर वापस आके वो बात यही कि इसके लिए तो किसी ने कोई दाम नहीं दिया, किसी ने खरीदने की इच्छा भी नहीं रखी। तो राजा वही बात समझाता है कि जिस सर को, गर्दन को अकड़ा के चलने की बात करते हो उसका मोल तो कुछ है ही नहीं। तो इसको एक हरेक के लिए, एक हरेक के प्रति आदर सत्कार में ही झुकाया जाए तो इसका सही मोल डलता है। एक दिल से एक विनम्रता, ये हम्बल हो के जब एक हम किसी से भी मिलते हैं, बात करते हैं, तो वो एक बात ये नहीं कि हमने खुद अपनी इतनी इम्पोर्टेंस बना दी है कि अक्सर लगता है कि अगर हम किसी से बहुत विनम्रता से मिलेंगे तो उसकी नज़र में तो हम इम्पोर्टेंट ही नहीं बनेंगे। अपनी इम्पोर्टेंस बनानी है तो हर एक से अकड़ के मिलें। तो बात वही जो इस कहानी में सीखी कि कैसे एक सही मोल जीवन का, ये खुशी में हर समय रहना, मुस्कुराहटें, एक अपने मन से जब अहंकार को त्याग देना, तो ही वो बात आती है कि सही मायने में वही इंसान जी रहा है जो अपने अहंकार को त्याग चुका है। एक विनम्र हो के अपना अस्तित्व, अपनी आइडेंटिटी खो के जब जीते हैं तो फिर इस परमात्मा की आइडेंटिटी ही हमारी बन जाती है। जिस तरह एक पानी की बूंद अगर चाहे वो नाले में से निकल के नदी में आए या कहीं और से, वो अपनी यात्रा एक पूरी करके बहती बहती इस सागर में आ जाती है, तो वो अपने उस नाले वाली बूंद की अस्तित्व को खो के
फिर उसको एक उससे भी ऊपर की उपाधि, एक उससे ज़्यादा कुछ मिल जाता है। उसको सिर्फ़ और सिर्फ अपनी आइडेंटिटी खो के इस सागर में एकमिक होते ही वो इतना आदर सत्कार, इतना रुतबा खुद ब खुद ही मिल गया। वरना वो अगर ज़िद पे अड़ी रहती कि नहीं मैं तो इसी नाले में रहूँगी, मैं विशाल सागर में नहीं मिलूँगी, तो फिर वो वहीं की वहीं अपनी अकड़ में। तो कैसे अपने जीवन में भी अगर हम झांक के देखें कि किस प्रकार एक जीते जी मृत्यु हासिल करनी, कि अपने अहंकार को छोड़ के एक जीते जी जब हम इस विनम्रतापूर्वक जीवन को अपनाते हैं, और वो वही बात जो दासी हर सत्संग में रखती है कि इसको करना संभव कुछ समय के लिए तो तब होता है, कोई दिखावा कर सकते हैं, किसी के सामने अपना इम्प्रेशन अच्छा करने के लिए अच्छे व्यवहार, अच्छे बोल कर सकते हैं, पर एक हर समय अंदर से बाहर तक का जो ये यात्रा है हमारी, ये इनसाइड आउट, उसको कैसे हम हर समय अपने आप को अच्छा रखें। वो ही बात जो समागम के लिए जो लाइन हम बार बार सुनते हैं, रूहानियत और इंसानियत संग संग। जब इस परमात्मा के साथ हम अपने मन का नाता जोड़ लेते हैं, इसको देखकर, इसको अपनाकर, जिस तरह मराठी में भी कहते हैं एकला जाना एकला माना एकवा, कि कैसे पहले अपने इस अस्तित्व को जो हमने इतना बड़ा बना लिया है और वाकई में तो उसका मोल कुछ है नहीं, उसको सच में अनमोल करना है तो किसी अनमोल चीज़ के संग से ही वो होगा, और कोई ऐसी चीज़ नहीं जो खरीद के महंगी से महंगी ले लें, कुछ और रूप में नहीं। ये जो भक्तों ने हर समय एक सच्ची दौलत कही है कि ये राम रतन धन, ये परमात्मा, ये सच्चा है, ये अनमोल है, इसकी तो तुलना है ही नहीं किसी और चीज़ के मुकाबले सांसारिक। तो जब इसके साथ अपने जीवन का एक मोल डाल दिया, इससे एकमिक हो गए, तो जीते जी वो मौत मुबारक मौत है कि जब हमारा अस्तित्व ही खो गया तो वहीं एक हर चीज़ भी जीवन से चली गई। तो बात वही कि हम जब तक अपने मनों में इस अहंकार को देखेंगे तो वो जीवन हमारा बिल्कुल ही एक रद्दी के भाव का जीवन है। जब जब हम अपने जीवन को जितना साफ करते जाएंगे इस परमात्मा के साथ जुड़ के, अच्छी सोच, अच्छे भाव, इसलिए क्योंकि दिखावा मात्र नहीं, क्योंकि इससे जुड़े हैं और ये एक साफ चीज़ है, पावन चीज़ है, और इसके साथ जितना जुड़ें तो एक हम बात करते हैं कि कोई क्या सबूत देता है कि अगर वो साफ है, तो जिस तरह एक मैला कपड़ा जब साबुन और पानी का संग कर लेता है तो वो साफ होता ही है, उसी तरह जितना ज़्यादा इस परमात्मा का संग करेंगे, हम सत्संग करेंगे, सेवा करेंगे, सुमिरन करेंगे हम, उतना ज़्यादा हमारे मन का फिर वो मैला कपड़ा साफ होता चला जाएगा, और फिर इस परमात्मा के साथ एकमिक वाली अवस्था कि फिर कोई फ़र्क नहीं कि ये जहाँ अक्सर बात आती है कि मैं और तू, मतलब ये दो लोगों का एक बातचीत हो रही है, तो जब एक इंसान उस तरह कहे कि मैं किसी में एकमिक हो गया हूँ, तो दो एक अस्तित्व नहीं रह गए, फिर वो एक है, फिर इस तू ही में मैं समा गया है। फिर अगर ये अहंकार में जहाँ मैं अपना अस्तित्व बना के बैठा था, वो अस्तित्व अब तू में घुल गया है, और वो इस तरह जैसे पानी में अगर हम कोई रंग डाल देते हैं, घुल जाता है, तो वो ट्रांसपेरेंट पानी उस रंग का बन जाता है। अब वो रंग को उस पानी से कोई अलग नहीं कर सकता।